चलो देखो मैं ये वाला प्रश्नावली जो है, अगर आपको समाकलन ठीक से आता है तो आप कर पाएंगे। और इसमें ज़्यादातर उपयोग कौन सा सूत्र होगा जानते हो? एक सूत्र जो मैंने बताया था, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों विशेष करके मैंने बताया था। ठीक, एक मान कर ये होता है, एक प्रथम गुणे द्वितीय से भी होता है ना। इसको हल करने का मैंने दो तरीका बताया था। जब ये प्रूफ कर रहे थे तो मैंने कहा था कुछ विशेष समाकलन, इसमें तीनों था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये मैंने दो तरीके से, एक तो tan थीटा मान के, साइन थीटा मान के, और एक मैंने कहा था एक मान लो प्रथम गुणे द्वितीय लगा दो, फिर आंशिक भिन्न में पलट के किए थे ना, गुणा भाग करके परिमेयीकरण करके, जैसे मैंने दोनों तरीका आपको बताया था। अब उसी का उपयोग इसमें ज्यादा है। इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको एक स्टेप बनाना होगा। देखिए, समाकलन इस चीज का उपयोग कब करते हैं, कब किया जाता है? इसका उपयोग तब किया जाता है जब अटपटा सा फिगर हो। कैसा फिगर हो? अटपटा। जैसे आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, चतुर्भुज का निकाल लोगे, तो किसी भी फिगर का जो एकदम सीधा साधा फिगर है उसका हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। लेकिन जो ढचका पचका फिगर हो, अजीबो गरीब ढंग का फिगर हो, ऐसे फिगर का किस तरह से क्षेत्रफल निकाला जाए, इसी के लिए इजाद किया गया क्या, समाकलन। समाकलन में ऐसे चित्रों का निकाल लिया जाता है क्षेत्रफल जिसका आप सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। अवकलन करके नहीं निकलेगा। समाकलन बाउंड्री है, इतने समाकलन एक बाउंड्री को हल करता है। निश्चित समाकलन पूरे सब को हल करता है कि एक बाउंड्री को। अब अगर हम अवकलन करते तो अवकलन में कोई बाउंड्री होती है नहीं, अवकलन में कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन समाकलन में बाउंड्री है। जैसे हम ये कह लें, ऐसे ये फिगर बना दें, ये मान लो इसको हम ऐसे यहाँ से खींच दें। अब हमको मान लो यहाँ 2 दिया है, एक्स अक्ष पे कितना खाना 2। अब ये देखो यहाँ से खींच दिए, अब इतने बाउंड्री का हमको लेना है। ये देखो 2 तरीके से हल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर हमको यहाँ से लंबाई ऊंचाई पता चल जाए ना, अगर ऊंचाई मान लो 4 पता चल गया और ये 5 पता चल गया, 3 पता चल गया, तो अब बताओ आराम से कर लोगे कि नहीं? हाँ, ये 90 डिग्री होगा ही, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यही चीज फिगर ऐसे होता, इधर उधर थोड़ा और अजीबोगरीब बना दे, ऐसे बना दे, इस तरह से बना दे, अब ऐसे कर दे। अब इसका क्षेत्रफल बताओ, इसमें क्या लगा पाओगे? कुछ लगता हुआ दिख रहा है? इसका क्षेत्रफल क्या लगाएं? कुछ लग पाएगा इस फिगर में? आप सिंपल तरीका बताओ जो आप जानते हो, क्या लगा दिए? हाँ हाँ, घन कोण का फिजिक्स वाले तरीके में भी समाकलन लगेगा। तब हम क्या कहते हैं गधा, हम तो कह रहे हैं जो आप कह रहे हो घन कोण से लग जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या लगेगा? हम कहाँ अलग कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो ढचका पचका अजीबो गरीब ढंग का फिगर होगा उसको कौन तोड़ेगा, उसका क्षेत्रफल कौन निकालेगा? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ यार, आप भी वही बोल रहे हो, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ठीक, तो अब समझ में आया इस चैप्टर का इजाद क्यों किया गया, माने जिन फिगरों का हम आराम से नहीं निकाल सकते। अब देखो, अब जैसे मैंने ये अभी त्रिभुज बनाया था, ये वाला आप ज्यादा आसान कौन तरीके से कर पाएंगे? पुराने तरीके से। क्यों? क्योंकि 3 गुणे 4 कर लेंगे और इसमें बाउंड्री देखना पड़ेगा, लोअर लिमिट कहाँ से लें, अपर लिमिट कहाँ तक लें, इस बाउंड्री को, इसमें रेखा का समीकरण रखें, थोड़ा सा कष्ट होगा। लेकिन वैसे 3 गुणे 4 12, उत्तर हो गया तुरंत 12। लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उत्तर सेम आएगा। उत्तर कैसा आएगा? सेम। समझ गए? वैसे भी हम कर भी देंगे एक प्रश्न को। जैसे कोई वृत्त दिया होगा, वृत्त का चतुर्थांश दिया होगा, अब वृत्त के चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल पूछेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश 1/4 हो जाएगा। अगर पाई आर स्क्वायर 1/4 ऐसे तुरंत देख लिया, सोचो ऐसे दिया, ठीक, ये वृत्त है, ये चतुर्थांश है, ये 0 है। अगर इसी हिस्से का पूछ लिया, केवल इस हिस्से का, इस वाले का, तो बताओ तुरंत आप जानते हो कितना आएगा? 1/4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 4। ये तो तुरंत जान गए। लेकिन अगर मान लो समीकरण से कह देगा तब, या समाकलन विधि से कह देगा तब, आपके यहाँ है भी वृत्त वाला ज्यादा ही मिलेगा। वृत्त वाला आता भी है पेपर में, वृत्त वाला पेपर में आता भी है, आप देख लेना। स्टार भी मैं लगवा दूंगा 2-3 क्वेश्चन में ना। आपने एक बार पूछा भी था, मैंने कहा था ये वृत्त पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो समझ गए कि नहीं?
तो वैसे तो आसान है, नॉर्मल तरीके से ये वाला फिगर आसान है, लेकिन कुछ ऐसा फिगर दे दे जिसको नॉर्मल तरीके से आप सोच ना पाओ। जैसे अभी मैंने बनाया था परवलय, अति परवलय बना दे, और रचका पचका अति परवलय ऐसा बना दे। लो अब बताओ इसका कैसे निकाल पाओगे बिना समाकलन का? कहाँ से क्या करेंगे? केवल इतने हिस्से का दे दिया, कैसे क्या करें बताओ? इसमें तो वृत्त भी नहीं है, वृत्त नहीं है तो क्या सोचेंगे? कुछ सोच पाएंगे? तो इसीलिए किसका इजाद किया गया? समाकलन का। और समाकलन से ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अवकलन से इसलिए नहीं निकालते क्योंकि अवकलन में बाउंड्री नहीं होती है, और समाकलन में क्या होती है? बाउंड्री। और इसका जो भी फिगर होगा यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, यहाँ 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 3 जगह बाउंड्री है। ये इस जगह पे बाउंड्री है, इस जगह पे, इससे आगे कहीं बाउंड्री गया है ये? बस तो बाउंड्री वाला चीज है, इसलिए इसमें क्या लग गया? बस आप देखो, हम पढ़ना चालू करते हैं। पहले आपको जो जो चीजें यूज होगी हम उसको बता देते हैं। देखो पहले हम सीखते हैं रेखा का समीकरण, क्योंकि देगा एक रेखा इतने अंश। हाँ हाँ, अरे यार परिवर्तन का दर, अगर आप अवकलन किसी चीज को फिक्स करने वाला चीज है। जैसे याद करो आपने पढ़ा था अवकल समीकरण के अवकलन के अनुप्रयोग, वहां आप ये निकाल ले रहे थे कि हम इसका क्या मान ले, इसका क्या मान ले, इससे बड़ा मान संभव न हो। जैसे आप कह रहे थे जोड़िए तो 24 आए, और गुणा करिए तो अधिकतम आए, तो 12 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 12 पर हमें 154, और 24 जोड़ने पे कई चीजों को आएगा। 24 आप जोड़ देंगे 23 और 1, 23 से, लेकिन 23 का गुणा 1 में करेंगे तो 23 आएगा, छोटा आएगा। कह रहा है जोड़िए तो कम से कम आए, जोड़िए तो 24 आ जाए, और गुणा करिए तो उससे ज्यादा बड़ा गुणा न हो। जैसे 24 12 जोड़ने पे 24 आएगा, और भी जोड़ने पे आएगा 13 11 जोड़ने पे 24, 13 गुणे 11 करोगे कम ही आएगा, 13 गुणे 11 शायद 143 आएगा क्या? हाँ 3 3 1 4, हाँ 143, और उसमें कितना आ रहा है? 104, उससे ज्यादा संभव नहीं। तो वहां देखो बता रहा है कि नहीं? तो ये बाउंड्री के लिए है, और वो विस्तार कर दर को कम कर, किसी दर को। ठीक, अब चलो हम देखते हैं पहले यहाँ रेखा का समीकरण जो यूज है। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण तो 4 है। रेखा का समीकरण कितने हैं उमेश? 4। लेकिन जो आपके यहाँ यूज होगा वो रेखा का वो समीकरण होगा जो प्रवणता रूप होगा, ढाल रूप होगा। कौन सा रूप? तो ढाल रूप के लिए देखो मैं सब बता दे रहा हूँ। 4 रूप आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है 11 में, आपको खूब अच्छे से पढ़ाया। तब मैंने कहा था कि भैया इसको ठीक से पढ़ लो, और नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। एक पढ़ा था y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस, जहाँ m बराबर प्रवणता या ढाल होता है, जहाँ m बराबर, यहाँ m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर क्या होता है? tan थीटा। और c क्या होता है ना? रेखा द्वारा कटा हुआ अंतःखंड। ठीक, कितना काट दिया। इसके बाद आ जाएगा y बराबर mx प्लस सी पहला, दूसरा ax प्लस by, और बराबर ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक, ये दूसरा आपने ऐसे पढ़ा था x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर किस रूप का? p। और एक ने आपने पढ़ा था अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप बोलो उमेश, x अक्ष पे a अंतःखंड, y अक्ष पे b अक्ष, और बराबर कितना? ठीक, ये जो सिंपल रेखा होगी ये इस तरह से गुजरेगी। ये मैं जिन चीजों को बता रहा हूं मैं उसको समझ लो। ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव अक्ष से ही जाए, ये निगेटिव से भी जा सकता है लाइन ना। ये मूल बिंदु से अगर जाएगा, और tan m बराबर tan 45, तो देखो 90 डिग्री कोण ये पूरा है, 45 यानी आधा से खींच दें, और c अंतःखंड 0 होगा, मूल बिंदु से 0। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? m बराबर y बराबर x हो जाएगा, y बराबर x। ये y बराबर x का ग्राफ है रेखा का। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू tan कितना डिग्री है? 45। m का वैल्यू है 45, कितना डिग्री? 45।
ठीक। अब m बराबर अगर 45 डिग्री है तो यहाँ रखेंगे 45, 45 यानी tan 45 का मान 1, 1 का गुणा x में x, और c वाई एच पे कटा हुआ अंतःखंड वाई एच पे काट रहा है क्या कहीं? नहीं, तो इसका मतलब c का वैल्यू क्या है? तो ये है y। और याद रखना कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। कोण, पॉजिटिव कोण हमेशा किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव कोण हमेशा घड़ी के दिशा के विपरीत। आपने जब भी चांदा प्रकाश, गोला प्रकाश लिया होगा, याद करिए ऐसे है, यहाँ 0 था, यहाँ लिखा था 180, सर जी ने आपको कहा होगा ये 90 है, ये 100 है ना, और ये 110। सर ने आपसे कहा होगा कि 110 अंश का कोण बनाइए, तो यहाँ आप रखे होंगे और ये 110 पैसे आपने लगाया होगा, इस तरह से कोण बन गया कितने डिग्री का? 110 डिग्री। अच्छा बताओ किस दिशा में घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे घूमती है उसी के विपरीत। घड़ी तो ऐसे ही से घूमती है ना, घड़ी आप चला के देखो तो कैसे घूमती है? ऐसे ही से। और हम कैसे जा रहे हैं? तो इसी को कहते हैं एंटी। घड़ी कैसे घूमता है? घड़ी आप बनाओ भैया, घड़ी, अरे यार दिमाग लगाया करो, 12 यहाँ है, 1 यहाँ रहता है ना, तो सुइया देखो ऐसे रहता है, पहले यहाँ फिर यहाँ आती है, तो बताओ कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। और हम कैसे घूम रहे हैं? उल्टा। तो हमेशा कोण, धनात्मक कोण एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो ये हो गया रेखा से संबंधित समीकरण। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे आगे। पहला ये तो हो गया रेखा के लिए। दूसरा लिख लो भैया, उमेश दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे वृत्त। वृत्त से संबंधित समीकरण, वृत्त का समीकरण, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है वृत्त का। आप सोच रहे होंगे पहले मैं परवलय और वलय क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये दोनों है, उसके बाद परवलय है। क्यों? क्योंकि वृत्त में ही ये और ये, और रेखा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखा परवलय को भी काटती हुई निकलेगी। आप देखो इमेज में, तो ऐसा इमेज दिया होगा जिसमें परवलय भी दिया होगा, और परवलय को रेखा क्या कर रही होगी? काट रही होगी, काट के निकल रही होगी, तो उसका क्षेत्रफल निकाला होगा कहीं न कहीं इमेज में। जैसे ऐसे दिया होगा और ऐसे रेखा कट कर रही होगी, ऊपरा वाले का छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। समझ गए कि नहीं? देख लो कहीं न कहीं होगा, आप देख लेना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कौन इंपॉर्टेंट है? रेखा। रेखा सब में मिलेगी, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, यहाँ वृत्त को भी कट कर देगा, वृत्त को भी कटेगा यार। आप जैसे 4 हिस्से में से वृत्त को एक हिस्सा लिखा था, 45 अंश का कोण बनाता हुआ चला जाए, तब ऐसे इसमें मान लो चला जाए। देखो इसमें 2 एरिया घिरा हुआ है रेखा से, लेकिन ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, या तो ये वाला निकाल लेंगे, दिख रहा है ये बाउंडेड है, इस रेखा और इस वृत्त से ये बाउंडेड है, और नीचे भी देखो ये बाउंडेड है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये रेखा का काम है, वृत्त में भी काम आएगा रेखा का, परवलय में भी आएगा, अति परवलय में भी आएगा। इसलिए रेखा अकेले तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इमेज में इमेज में आएगी, किसी इमेज में आ जाएगी, तब समझ लेना वो खतरनाक हो जाएगा, तब वो रेखा इंपॉर्टेंट और देगा 2 इमेज को हल करने से, तब उसी से हम निकालेंगे क्या? बाउंड्री। इसी से हम अगर 2 समीकरण दे दिया तो 2 समीकरणों को हल करके हम बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगर 2 समीकरण है तो 2 चर हैं, 2 समीकरण है तो 2 मान निकलेगा, x + y = 3 और x - y = 6। तो x का भी वैल्यू निकलेगा और y, क्योंकि 2 चर हैं और 2 समीकरण है, तो यहाँ 2 चर मिल जाएगा, एक वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, एक रेखा का समीकरण, दोनों को हल करेंगे, बिंदु मिल जाएगा। हाँ मिलेगा, क्यों घबरा रहे? बहुत कुछ, बहुत अजीब फिगर मिलेगा, देखना। अब देखो इसीलिए तो सब पढ़ा रहे हैं, देखो इसीलिए वृत्त का समीकरण देखो क्या है ऐसे। अब आपके यहाँ नहीं हो अलग की बात है, x² - h², h क्या है? केंद्र है, प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर कितना? r²। लेकिन ये अगर मान लो h की जगह 0 हो जाए, मूल बिंदु हो जाए, क्या हो जाए? h कामा के केंद्र है। अगर आपको याद हो तो कक्षा 11 मैंने ये पढ़ाया है, जहां h कामा के क्या है? वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र, और r वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ अगर ये केंद्र 0 हो जाए, केंद्र क्या हो जाए? 0,0 यानी ऐसे, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाता है x² + y² बराबर क्या? r²। जरा ध्यान से समझ लो कैसा इमेज कैसा बनेगा। ये देखो वृत्त है, समझ है में आया उमेश?
सॉरी ये कट कर दिया मैंने गलत। देखो उमेश, देख लो भैया, ये कहाँ से जा रहा है? मूल बिंदु से। कहाँ से? इसी को तो कहते हो 0,0। इसका केंद्र क्या हो गया है? 0,0। तो इसका समीकरण हो जाएगा ये। अगर मान लो केंद्र x अक्ष पे h खाना हो और y अक्ष पे k खाना हो, तो ये वाले का मैंने इमेज अगर आपको याद हो तो ये ऐसे बनाया है। देखो ये x अक्ष है, x अक्ष पे मान लो थोड़ा दूर चला है 2, कितना चला है? 2, और y अक्ष पे मान लो 3 चला है, तो 2,3 यानी यहाँ होगा कहीं। अब केंद्र हो जाएगा वृत्त का ये, और अब ऐसे बनेगा वृत्त 2,3। समझ गए? तो सब मैंने बताया है कक्षा 11 में, जाके वीडियो देखो, अब आप देख सकते हो। और खूब अच्छे से पढ़ाया है, इतना अच्छे से पढ़ाया, अगर आप उसको देखोगे तो बहुत ठीक ठाक मिलेगा। क्या करोगा? अपलोड है, वृत्त है, ये पूरा रेखा का समीकरण पूरा अपलोड किए हैं कंप्लीट, कुछ भी नहीं। अब कर रहे हैं शंकु परिच्छेद, यही परवलय चल रहा है, ऐसे परवलय अपलोड कर रहे हैं ना। शंकु परिच्छेद करके चैप्टर था आपके यहाँ, उसका नाम था शंकु परिच्छेद। हाँ 11वां चैप्टर, ठीक। तो शंकु परिच्छेद और वही उसके बाद समाकलन कर देंगे, खत्म ना। अब अगला देखो, ये हो गया वृत्त, रेखा हो गया। अब आ जाओ किसमें? परवलय में। परवलय, परवलय का समीकरण। आप इसको आज का क्लास ये मत समझना खतरनाक है, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या कहता है? इसके 4 रूप हैं। परवलय के कितने रूप? 4। चारों हम लिख रहे हैं। y² बराबर कितना? 4a। y² बराबर माइनस में 4a, ठीक। तीसरा बोलो क्या है? x² बराबर 4ay और x² बराबर माइनस में 4ay, ठीक। ये 4 रूप आपने परवलय का देखा था। चारों रूप को मैं आप यहीं लिख भी दे रहा हूँ। पहला रूप देखो मैं दिखा रहा हूँ। पहला रूप इस तरह से होगा, y² बराबर 4ax का ग्राफ, y² बराबर 4ax का ग्राफ ऐसे था। ये है y² बराबर किसका? 4ax का ग्राफ, ठीक। याद है? वृत्त और हाँ, परवलय और जैसे हमेशा से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले जाके। हाँ, तो वृत्त दे नहीं सकते, यहाँ दे सकते नहीं दिया है आपके यहाँ, अलग की बात है। ऐसे देगा यार, क्यों नहीं देगा? देखो ये आया कि नहीं। ये इतना एरिया यहाँ से और यहाँ जहाँ परवलय और वृत्त कट कर रहा है, इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, हल कर देंगे। जितना ऊपर वाला आएगा उसका डबल कर देंगे, नीचे वाला हो जाएगा। परवलय का समीकरण यहाँ है ना ये। और यही ये देखो वृत्त द्वारा घिरा है इतना एरिया ना, ये एरिया इतना इससे घिरा है, इतना ये, यही तो हो जाएगा। ऊपर वाला निकाल लेंगे, इसी का डबल कर देंगे तो कौन आ जाएगा? नीचे वाला आ जाएगा। क्यों घबरा रहे हो यार? देगा है भी, शायद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तो करा देंगे। अगर रहेगा तो कराएंगे, घबराओ मत यार, सब मिलेगा। जैसा आएगा मैं सब करा दूंगा। अब मैं ऐसे कैसे बता दूं कौन है कौन नहीं ना। अगले साल मैंने कराया है, ये बात नहीं है, लेकिन अब पता नहीं, याद नहीं रहता ना कितना कौन से कराया है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? y² बराबर माइनस 4a, माइनस में 4a। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ये है, और ये खुलता है इस तरह। ठीक। तीसरा ग्राफ क्या है? तीसरा है x² बराबर 4a
वाई। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ ऐसे खुलेगा। और चौथा ग्राफ है किसका? चौथा क्या है? ये किसका है? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4a। ठीक, ये हो गया क्या समीकरण। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अभी एक समीकरण और रह गया, किसका? अतिपरवलय का न। हाँ देता है, मान लो हम लिख दे रहे हैं। और दीर्घवृत्त का अभी किसका रह गया? दीर्घवृत्त का। तो ये दोनों देख लेंगे। शायद अतिपरवलय आपके यहाँ नहीं है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। ठीक, इतना उतारो तब हम करें। चालू। पढ़ाई